जय श्री कृष्ण मित्रों, आइए देखते हैं सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। सभी दर्शकों से मेरी तरफ से जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। आज आप लोगों के समक्ष ये बताने के लिए जा रहा हूं कि ऋषभदेव ने अपने पुत्रों के लिए क्या क्या उपदेश दिए। श्री सुखदेव जी बोले, हे पुत्रों, श्री ऋषभदेव जी बोले, हे पुत्रों, इस जगत में मनुष्य देह प्राप्त करके विषय भोगों में फंस जाना जीव के लिए अति पापमय है। विषय भोग तो सूकर कुकर आदि को ही प्राप्त होते हैं। इस मनुष्य देह को धारण करने का कारण तो केवल दिव्य तप करना है। स्त्री नरक की ओर ले जाने का मार्ग है। विषयों में आसक्त होकर स्त्री पुत्र धन आदि लौकिक कामों से जब प्राणी प्रेम करने लगता है तो उसकी प्रवृत्ति इंद्रियों के भोग में ही लग जाती है और यही दुखमय कर्म बंधन में बांधने का कारण बन जाते हैं। जब तक जीव की आत्मज्ञान प्राप्ति नहीं होता है, जब तक जीव को आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक वह अज्ञानवश अपने स्वरूप को नहीं पहचान सकता और मुझ वासुदेव में उसका प्रेम नहीं होता है। उसकी आसक्ति विषय वासनाओं में होने से वह कलेश उठाता रहता है। स्त्री तथा पुरुष इन दोनों का परस्पर संबंध होता है। यह संबंध एक प्रकार की दुर्भेद्य ग्रंथि है, दुर्भेद्य ग्रंथि है। इसी में बंधकर प्राणी देहाभिमान के कारण ग्रह धन पुत्र आदि में मैं मेरेपन का मोह कर लेता है। जब तब उसकी यह ग्रंथि ढीली नहीं पड़ती है, जब तब उसकी यह ग्रंथि ढीली नहीं पड़ती है, तब तक वह इनसे मुक्त नहीं होता है। जब वह अहंकार को त्याग कर इस दाम्पत्य भाव को समाप्त करके मैं मेरेपन से अलग हो जाता है, तब वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। जिन प्राणियों को मेरे लोक प्राप्त करने की इच्छा हो, वह राजा हो अथवा गुरु हो या पिता हो, अपनी प्रजा, अपने शिष्य अथवा अपने पुत्र को ऐसी ही शिक्षा देनी चाहिए। अज्ञानवश उस शिक्षा को न माने तो भी उन पर क्रोध न करके उन्हें समझा बुझाकर ऐसा कर्म न करने को दें। उनको विषय भोग आदि के कर्मों में लगाना तो इसी प्रकार है जैसे जानकर किसी अंधे को गड्ढे में ढकेल देना। मित्रों, जिस प्रकार नेत्रों वाला पुरुष अंधे को मार्ग प्रदर्शन कराता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष अज्ञानियों का पथ प्रदर्शन करें। मैंने यह मनुष्य शरीर अपनी इच्छा से धारण किया है। मेरा स्वरूप शुद्ध सात्विकी तथा धर्म का है। अधर्म मेरे पीछे रहता है, इसीलिए मुझे साधुजन ऋषभ अर्थात श्रेष्ठ कहते हैं। तुम सब पुत्र मेरे अंश से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम अपने बड़े भाई भरत की सेवा करो। वह परम ज्ञानी तथा महायोगी है, उसकी सेवा करना मेरी सेवा करना है। ब्राह्मणों की ओर संकेत करके बोले, हे ब्राह्मणों, मैं ब्राह्मणों से अधिक सर्वोत्तम किसी को नहीं समझता। ब्राह्मणों के लिए मुख में डाली हुई अन्न की आहुति मुझे प्राप्त होती है। मैं उस आहुति को अग्निहोत्र से भी अधिक बढ़कर प्रसन्नता से स्वीकार करता हूं। मैं ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ तथा अनंत हूं। स्वर्ग मोक्ष आदि सब मेरे अधीन हैं, किंतु मेरे भक्त ऐसे भी हैं जो मुझसे ऐसी कोई इच्छा नहीं करते। इसलिए हे पुत्रों, तुम संपूर्ण जगत को मेरा ही शरीर समझ सबकी सेवा करो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, ऋषभदेव जी के सभी पुत्र योग्य थे, किंतु फिर भी ऋषभदेव ने उनको उत्तम शिक्षा दी। ऋषभदेव ने अपने बड़े पुत्र भरत को राजगद्दी पर बिठा दिया और वे स्वयं परमहंस वृत्ति में हो गए। उन्होंने घर पर रहकर भी सब कुछ त्याग दिया। तत्पश्चात वे वस्त्रों को त्याग कर दिगंबर हो गए। उनके बाल बिखरे हुए तथा वेश पागल जैसा प्रतीत होता था। वे सन्यासी होकर
ब्रह्मभारत देश से चले गए। वे सन्यासी होकर ब्रह्मावर्त देश से चले गए। वे मौन होकर रहने लगे, जड़, अंधे, गूंगे, बहरे, पागलों की सी चेष्टा करने लगे। वे अवधूत बनकर सर्वत्र विचरने लगे। तब ऋषभदेव ने देखा कि यह मनुष्य लोग मेरे योग साधना में विघ्न डालते हैं। तब उन्होंने अजगर वृत्ति धारण कर ली। तब वे लेटे लेटे ही खाने पीने, चबाने तथा मलमूत्र त्यागने लगे। वे लेटे लेटे अपने मलमूत्र को शरीर से लपेट लेते थे, किंतु उनके मलमूत्र में बड़ी सुगंधी आती थी। उस सुगंधी को लेकर पवन 40 कोस तक देश को सुगंधित करता था। वे गौ, मृग, काक आदि वृत्तियों को धारण करके उन्हीं के समान चलते फिरते, लौटते, खाते पीते थे। हे राजा परीक्षित, परमहंसों को त्याग का आदर्श सिखाने के लिए उन मोक्ष पथ भगवान ने कई प्रकार की योग चर्चाओं को प्रकट किया। सब प्रकार की सिद्धियां उनकी सेवा करती थीं, किंतु वे उनमें आसक्त नहीं थे। राजा परीक्षित ने पूछा, हे ब्राह्मण, महाराज ऋषभदेव जी को संपूर्ण सिद्धियां अनायास ही प्राप्त होने पर उन्होंने स्वीकार क्यों नहीं किया? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा, परमहंस ऋषभदेव जी जानते थे कि संपूर्ण सिद्धियां प्राणी को लुभाने वाली वस्तु हैं। यह मन बड़ा चंचल होता है, न जाने कब मस्त हाथी की भांति अपने रास्ते को तोड़ा कर चलायमान हो जाए। मन को चलायमान करने वाली इन सिद्धियों से प्रेम नहीं करना चाहिए, इसलिए उन्होंने सबका त्याग कर दिया। भगवान ऋषभदेव अपनी योग माया से पृथ्वी तल पर विचरने लगे। उन्होंने स्थूल शरीर को लिंग शरीर में लीन करके लिंग शरीर को भी योग से भस्म कर दिया। भगवान ऋषभदेव जी का अवतार मोक्ष मार्ग की शिक्षा देने के लिए हुआ था। यह लोकोक्ति प्रसिद्धि है कि संपूर्ण भूखंडों में भारतखंड पुण्य कर्म क्षेत्र होने से पवित्र है। वंशों में राजा प्रियव्रत का वंश परम पवित्र है, जिसमें स्वयं भगवान ने ऋषभदेव जी का अवतार ग्रहण किया। जिन योग सिद्धियों के लिए बड़े बड़े योगी जन सदा इच्छुक रहते हैं, उन्हें उन्होंने तुच्छ समझकर त्याग दिया। हे राजन, मैंने तुम्हें भगवान ऋषभदेव जी का पवित्र चरित्र सुनाया है। ये समस्त पापों को नाश करने वाला है। उन भगवान ऋषभदेव को नमस्कार है। जय श्री कृष्ण। मित्रों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोगों को इसी तरीका से सुनने के लिए मिला करते रहेंगे। जय श्री कृष्ण। जय जय श्री सीताराम।